वेदव्यास जी महाराज नारद जी की प्रेरणा से इस पावन ग्रंथ की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 6 अध्याय महात्म के हैं। महात्म क्या है? महात्म होता है महत्व। पहले महत्व बताया है कि क्या है श्रीमद् भागवत और क्या करती है, तो समझ लेना इस बात को। साक्षात श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवत, और जो शरण में आता है उसका कल्याण करती है। हाँ, क्या है ये साक्षात? अरे बोला करो, श्री कृष्ण है। आपको पता है भगवान स्वधाम जा रहे थे लीला को विराम देकर, तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो सबका क्या होगा? हाँ, और बार बार जब प्रार्थना की है तब भगवान कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर कहते हैं कान से एक ज्योति निकली है और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान कहीं नहीं गए, फिर श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में समा गए हैं। और भगवान ने कहा है मैंने अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया है। जो श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, उसे मेरे ही समान फल की प्राप्ति होगी। हाँ, भगवान ने कहा। और सुनो, साधारण नहीं है श्रीमद् भागवत। क्या लिखा है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर दो। कितने? 1000। बताओ संभव है क्या? है? प्रयास भी अगर करें तो अश्वमेध यज्ञ का नियम पता है आपको? सबसे पहला नियम है उसी यज्ञ में ऐसा घोड़ा मिलना चाहिए छोड़ने के लिए जिसका एक कान काला हो। हाँ, और पूरा घोड़ा सफेद हो। मिलेगा क्या? और मिले भी तो कितने मिल पाएंगे? और वाजपेय यज्ञ कर दो 100। उनका फल भी श्रीमद् भागवत महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते। कोई एक बार भी अगर भाव से इस पावन कथा को सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। और कल आपसे कहा था क्या, ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण तो है ही है, दूसरा कहा है कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष समझते हैं? ये स्वर्ग का एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के जो चिंतन करो, जो कामना करो, जो मांगो वो मिल जाता है। हाँ, और आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, यहां आके बैठे हो तो आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, लेके मत बैठे रहना। कोई दुख हो तो मन में लेके मत बैठे रहना, आप तो भागवत जी पे चढ़ा देना। हाँ, आजमाओ। पर एक शर्त और है इसमें कि पूरे मन लगा के भाव से सुनना, और भगवान से जो मांगो उसके योग्य हम हों। हाँ, ये भी समस्या है। कुछ भी मांगे भगवान से, योग्यता है नहीं, और फिर भगवान नहीं सुनते ना तो भगवान को दोष दे। हाँ, कि भगवान सुनता नहीं है। अरे योग्यता तो लाओ। तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत, और जो शरण में आ जाता है उसका कल्याण करती है। और उसी महात्म में श्रोता और वक्ता के नियम बताए गए हैं कि श्रोता कैसा हो और वक्ता कैसा
होना चाहिए। सुन लो जरा नियम ध्यान से हो। आत्म कल्याण के भाव से सुने ऐसा श्रोता होना चाहिए, और आत्म कल्याण के भाव से सुनाए ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कोई कामना नहीं हो। हाँ, फिर श्रोता यजमान के लिए लिखा है क्या? 7 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिल्कुल निराहार रहना। बताओ ऐसा हो सकता क्या है? फिर आगे लिख दिया घी पी के रहो। पचेगा क्या घी? फिर कहा दूध पीकर रहो, तो दूध भी पचना आज के समय में। हाँ, फिर कहा एक समय भोजन करें, फलाहार करें, जैसे सध जाए, कथा में मन लगे, ऐसा शरीर अनुकूल हो। अब आपसे कह दिया भूखे रहना है, आप भूखे रह भी जाओ, बैठे कथा में और मन खाऊं खाऊं करे तो क्या मतलब? हाँ, या बीपी हाई लो हो, उससे अच्छा है जैसा शरीर से सधे, एक बार भोजन, ना सधे तो 2 बार भोजन। भूमि पर शयन करें, छोर कर्म ना करें, कम से कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करें। हाँ, ये नियम है श्रोता के। और श्रोता भी कैसा हो? वास्तविक श्रोता हो। ये भी 3 प्रकार के होते हैं हो। एक वास्तविक श्रोता, एक सोता। कथा में ऐसे लोग भी आते हैं सोता, घर में छोरा छोरी पचाए वहीं कथा में सोएंगे। हाँ, और तीसरा है सरोता। सरोते का काम क्या है? काटना। तो वो सरोते का काम होता है कथा के बाद शाम को। हाँ, तो बाकी सब तो ठीक है, पर भर गर्मी में रख दी। हाँ, पहले ठंड में कर लेते। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर ये कमी, ये जो कमी ढूंढे वो सरोता। पर आप सरोता मत बनना, आप सोता मत बनना, आप तो वास्तविक श्रोता बनना हो। हाँ, कितना सुंदर ये अवसर। और श्रीमद् भागवत में श्रोता वक्ता के नियम में लिखा है कैसी तैयारी करना। हाँ, कैसा धन खर्च करना, कैसा मन लगाना। बोले जैसा बेटी के विवाह में मन लग के काम करते हैं, जैसे बेटी के विवाह में धन खर्च करते हैं, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, एक बात और लिखी है श्रीमद् भागवत के नियम में, महात्मा में। क्या लिखा? बोले वक्ता का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, ये भी लिखा है, बहुत सोच समझ के। क्यों? एक बात बताओ, पूरी बारात बढ़िया हो एक नंबर और दूल्हा गड़बड़ हो तो कैसा लगेगा? तो वक्ता का चयन बहुत सोच समझ कर करें। और वक्ता का कर्तव्य बनता है ऐसी सरल वाणी में कथा सुनाए जो समझ में आ सके। क्योंकि कथा की भी 2 शैली होती हैं, एक समाज शैली और एक व्यास शैली। व्यास शैली जिसमें शुद्ध कथा, और एक है समाज शैली जिस पर आप और हम अभी चल रहे हैं। हाँ, तो श्रोता वक्ता के नियम, निष्कपट होकर, निश्चल होकर, सरल होकर जो कथा को सुनता है, निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। हाँ, ऐसी बड़े सुंदर श्रोता और वक्ता के नियम बताए हैं।